हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम समझेंगे हिंदी की वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वरवीय ध्वनियां हैं, स्वरवीय ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों को 3 प्रकार से देखा गया है, बांटा गया है। ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। देखो, इसको ह्रास स्वर को एक मात्रक स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात उच्चारण में कम ध्वनि निकले, उसे हम ह्रास स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो हमने यहाँ पे 4 भागों में देखा है स्वरों का वर्गीकरण। और भी आगे, जैसे जिह्वा के आधार पर और भी आगे बताएंगे, पहले यहाँ पे समझिए। जैसे कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 3 प्रकार के। जैसे ह्रास स्वर, ये ह्रास स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे। हेलो एवरीवन, अब हम समझेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें समझेंगे। ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रास स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रास स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और सी। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें एक मात्रक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रास स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ, ई, ऊ, ए, ओ। इनको 2 मात्रक स्वर भी कहते हैं। लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। जैसे हम किसी को पुकारते हैं और जिसमें लय बन जाती है, जैसे ओम, हम इस तरह से पुकारते हैं तो खिंचाव सा उत्पन्न होता है, उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। अब देखते हैं जीभ के भाग के आधार पर वर्गीकरण। जीभ के भाग के आधार पर वर्गीकरण भी 3 प्रकार किया गया है, जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखते हैं अग्रस्वर में क्या है। जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग से उच्चारण हो, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। मध्य स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण से जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग में लाया जाए, उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर वे होते हैं जो जिह्वा का पक्ष भाग से उच्चारण होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ए, ओ और बड़ा आ। अब हम देखते हैं वायु का नाक और मुंह के रास्ते निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 2 प्रकार से होता है। जैसे निर्नासिक वायु केवल मुंह से निकलती है। ये कौन से स्वर हैं? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ। ये मतलब इनको केवल इनकी जो वायु है, इनके उच्चारण में केवल किससे निकलेगी? मुख से निकलेगी। और एक होता है अनुनासिक, इनके उच्चारण में केवल वायु कहां से? नाक और मुख दोनों से निकलेगी। और हम देखें ओठों की स्थिति के आधार पर यानी वर्गीकरण। वृत्तामुखी, इनकी संख्या देखो 5 होती है, उ, ओ, जहां पे बिंदु लगती है। तो हम देखते हैं फिर आगे है
आवृत्तिमुखी, जैसे छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो ऊ, छोटे ए बड़ी ए। तो हमने देखा यानी स्वरों का वर्गीकरण। अब हम आगे देखेंगे जिह्वा के आधार पर यानी स्वरों का वर्गीकरण। थैंक यू।